नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी में दिखा यास तूफान का असर, गुरुवार की भोर से लगातार हो रही बारिश। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने किया डूडा द्वारा विकास कार्यों का निरीक्षण, कार्य में कमी देखकर संबंधित लोगों को लगाई फटकार। रामनगर थाने की पुलिस ने अवैध रूप से बेचे गए भारी मात्रा में घड़ी डिटर्जेंट पाउडर और साबुन किया बरामद। और रजिस्ट्री हेतु अधिवक्ताओं की आवश्यकता न पड़ने के फरमान से अधिवक्ता हैं निराश। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी में यास तूफान का असर दिखा, गुरुवार की भोर से लगातार बारिश हो रही है। यास तूफान का असर वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है। जहां बुधवार शाम से हवा चलने लगी तो वहीं गुरुवार की भोर से बारिश शुरू हो गई और मौसम ने अपना रुख बदल लिया। तूफान यास का असर जगह जगह देखने को मिल रहा है। वहीं वाराणसी में भी लगातार बारिश हो रही है। हल्की बारिश के बीच लोगों का आना जाना जारी रहा। हालांकि मौसम परिवर्तित होने से गर्मी से राहत मिली है, लेकिन तूफान का खौफ भी लोगों में है। आपको बता दें कि इस तूफान के मद्देनजर जिलाधिकारी ने अलर्ट जारी किया है, साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने डूडा द्वारा किए गए विकास कार्यों का निरीक्षण किया और कार्य में कमी देखकर संबंधित लोगों को फटकार लगाई। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने डूडा द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने खुद फावड़ा उठा लिया और खुदाई करने लगे ताकि कार्य की गुणवत्ता का पता चल सके। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने निरीक्षण के दौरान फावड़ा उठा लिया और गिट्टी की मोटाई, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जाँच की। वह इस दौरान उन्होंने पाया कि 4 इंच के स्थान पर आधी इंच गिट्टी डाली गई है। गिट्टी में डस्ट की अधिकता ज्यादा है। फिर क्या था, अनियमितता देखकर विधायक भड़क गए। मौके पर उपस्थित विभागीय अभियंताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि जहां अनियमितता मिले उसे ठीक करवाएं, अन्यथा मेरे सामने पकड़े जाने पर सीधे कार्रवाई होगी। विधायक ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अनियमितताओं की जानकारी दी और कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा। साथ ही परियोजना अधिकारी डूडा को उनके कैंट विधानसभा में हो रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की जानकारी 28 मई तक उनके कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। और ये इसकी मैं शिकायत करने जा रहा हूँ। एक आदमी ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, बाकी का दिमाग ठीक हो जाएगा। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं, हम हर जगह आए, जिम्मेदारी आपकी है। इस तरह का सामान डंके की चोट पर पड़ा रहेगा तो मैं FIR कराऊंगा, जाएंगे जेल। और जेल जाएंगे तो सिर्फ ठेकेदार नहीं जाएंगे, अभियंता भी जाएंगे, ये आपको पता है। ठीक है, किसी भी साइट पे, सारी साइट आप अपने से चेक कर लीजिए। किसी भी साइट पे ये हो रहा हो, ईटे की स्टैंड चेक कराइए। किसी भी साइट पे ये हो रहा हो तो ये बंद कराइए। हमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं हर साइट पर पहुंच ही जाऊंगा, आप जानते हैं। ठीक है। रामनगर थाने की पुलिस ने अवैध रूप से बेचे गए भारी मात्रा में घड़ी डिटर्जेंट पाउडर और साबुन बरामद किया। रामनगर थाना क्षेत्र के भीटी से 5 वाहनों में फर्म मालिक अतुल मिश्रा ने भीटी स्थित अपनी एजेंसी से लगभग 34 टन सामान घड़ी डिटर्जेंट पाउडर तथा साबुन चंदौली व भदोई के लिए लोड करवाया, जो विक्की और अनिल नाम के ड्राइवर ने मुगल सराय में ही किसी अन्य व्यापारी को बेच दिया था, जिसे रामनगर थाने की पुलिस ने एक मकान से बरामद किया। RSPL लिमिटेड कानपुर की कंपनी घड़ी डिटर्जेंट पाउडर व साबुन का निर्माण करती है, जिसका अतुल मिश्रा भीटी क्षेत्र में एजेंसी लेकर चंदौली, भदोई तथा अन्य कई जगहों पर सप्लाई करते हैं। पकड़ा गया सामान लगभग 35 लाख का बताया जा रहा है। रजिस्ट्री हेतु अधिवक्ताओं की आवश्यकता न पड़ने के फरमान से अधिवक्ता निराश हैं। तहसील में रजिस्ट्री कराने हेतु अब अधिवक्ताओं की आवश्यकता नहीं होगी। ये फरमान मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जारी किया है। जहां एक तरफ कोविड-19 की वजह से बंदी चल रही है, तो वहीं इसके चलते आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। ऐसे में मंत्री रविंद्र जायसवाल के द्वारा जारी किए गए निर्देश से अधिवक्तागण काफी निराश दिखे। इस दौरान सेंट्रल बार के अध्यक्ष अरुण कुमार उपाध्याय ने बताया कि अगर इस संदर्भ में हमें किसी प्रकार का लिखित नोटिस मिलता है तो हम लोग इसके खिलाफ बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। वहीं शासन के द्वारा कोविड-19 में अधिवक्ताओं की अनदेखी पर भी काफी निराशा उन्होंने व्यक्त की। देखिए, अभी तक
समाचार पत्रों में और फेसबुक पर मैं देख रहा हूँ इसको। अगर कोई शासनादेश आता है तो इस पर हम आंदोलन की एक ठोस रणनीति बनाएंगे। अधिवक्ताओं के सवाल पर बार एसोसिएशन कृत संकल्पित है लड़ने के लिए। अगर अधिवक्ताओं को कहीं से भी डिस्टर्ब किया गया, हालांकि यह सरकार अधिवक्ता विरोधी है, जन विरोधी है, ये कोविड-19 से स्पष्ट हो गया है। जिस तरीके से मरे हैं लोग, जिस तरीके से समाज की स्थिति है दयनीय, तो ऐसी स्थिति में सरकार, रविंद्र जायसवाल जी ने बोला है अगर कि बिना अधिवक्ता के ये समाचार पत्रों में 4 लाइन का न्यूज मैंने भी पढ़ा है, लेकिन जब तक इनका कोई आदेश नहीं आता है, आदेश आएगा तो हम उस पर अगली रणनीति अपनी तय करेंगे। कोरोना मुक्ति की कामना के साथ मां शीतला का विशेष पूजन व हवन किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना से काशीवासियों और देश को निजात दिलाने की कामना के साथ श्री शीतला माता मंदिर के महंत शिव प्रसाद पांडे व सुट्टू महाराज ने बांसफाटक स्थित आवास पर विशेष पूजन अर्चन व हवन यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान मां की आराधना कर उनसे इस महामारी से सभी की रक्षा हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर महंत शिव प्रसाद पांडे ने बताया कि मां का पूजन अर्चन कर इस महामारी से निजात के लिए विशेष प्रार्थना की गई है। जी किस तरह का हवन यज्ञ संपन्न हुआ? देखिए, इस वक्त जो महामारी चल रही है, इस महामारी के समूल समन के लिए मोहिनी एकादशी से प्रदोष तक 3 दिन का यह अनुष्ठान अपने निवास पर सपरिवार हमने संपन्न किया और भगवान विष्णु और भगवान शिव के अर्चन, पूजन, अभिषेक इत्यादि के साथ ये संपन्न हुआ और ये प्रार्थना की गई पूर्णाहुति में। ये इस कामना से पूर्णाहुति का हविष्यान अग्नि को दिया गया कि हमारे जो देश में इस वक्त जो महामारी, फंगस इत्यादि अनेक प्रकार के जो रोग फैल रहे हैं, इनका शमन हो और साथ ही लोग सुरक्षित हों। और क्योंकि ये महामारी इत्यादि जो भी है, इसको भगवान भगवती ही इसका शमन कर सकते हैं। हम उनसे विशेष प्रार्थना किए, अनुष्ठान किए कि इस महामारी से आम जनता को निजात मिले और सबका हाल रोजगार पटरी पर लौटे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चक्रवाती यास के वाराणसी में असर को लेकर BHU के मौसम वैज्ञानिक ने जानकारी दी। यास साइक्लोन को लेकर देश के समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पूरी तरह से सतर्क हैं। यास को लेकर आपदा राहत प्रबंधन की टीमें पूरी तरह से सतर्क रहने के साथ ही एहतियात के तौर पर तटवर्ती इलाकों को पूरी तरह से खाली करा दिया है। इसके साथ ही अन्य लोगों को समुद्र तट की ओर न जाने की सलाह दी गई है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक करने के साथ ही साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस तूफान को लेकर BHU के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि वाराणसी और आसपास के जिलों में हल्की फुल्की बरसात के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो आज से शुरू होकर अगले 1 से 2 दिनों तक रह सकती हैं। इन सब के अलावा समुद्र के तटवर्ती इलाकों में NDRF और SDRF की टीमें तैनात हो गई हैं। आप लोगों को यास के बारे में इस समय की जानकारी दे रहा हूँ। यास एक साइक्लोन जो है, ये 23 तारीख को पहले लो प्रेशर के फॉर्म हुआ, जो कि लो प्रेशर, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, फिर ये साइक्लोन का रूप इसने लिया और 26 तारीख को 12:30 बजे ये बालासोर से 50 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट की तरफ इसका लैंडफॉल हुआ है। होता क्या है कि साइक्लोन में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और वो उसको एनर्जी जो है वो मॉइस्चर से मिलती है और मॉइस्चर उसको सागर से मिलता है। इसीलिए साइक्लोन जो है वो
बे बंगाल में बंगाली खाड़ी में जो फॉर्म होता है सागर में चक्रवाती तूफान, वहां से ये एनर्जी गेन करता है और धीरे धीरे ये एनर्जी बढ़ती रहती है जितना इसका ट्रेवल टाइम ओशन के ऊपर ज्यादा होता है। इसलिए इसका ओशन के ऊपर ट्रेवल टाइम क्योंकि ज्यादा था, इसलिए ये अभी जो है वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले चुका है, जिसमें कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा के स्पीड से हवाएं जो है वो बालासोर के पास आ रही हैं और जिससे कि वहां पे माल की क्षति भी हो रही है। और अब जहां तक बात है बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो बिहार झारखंड में ज्यादा तेज बारिश की संभावना होगी। और जहां तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का सवाल है, यहाँ के जिलों में हल्की से तेज मध्यम बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां तक स्पीड का सवाल है, विंड स्पीड का, यहाँ पे बनारस और इसके आसपास के जिलों में तो 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। कला शिक्षक कौशलेश कुमार के नेतृत्व में छात्र छात्राएं डिजिटल पोस्टर के माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के ग्रीष्मकालीन अवकाश में कोरोना वायरस से बचाव एवं जागरूकता के साथ फ्रंटलाइन वर्कर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान हेतु मास्क है जरूरी मुहिम के अंतर्गत शहर के युवा चित्रकार कला शिक्षक कौशलेश कुमार ने विद्यालय के नवोदित कलाकार छात्रों को ऑनलाइन तरीके से जोड़कर 30 से ज्यादा संदेश देने वाले डिजिटल पोस्टर तैयार किए हैं, जिसमें इस कोरोना काल में मास्क कितना जरूरी है इसके बारे में बताया गया है। इसमें केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने भी अपने विचार रखे व पोस्टर के माध्यम से ये बताया कि कोरोना से बचने के लिए मास्क क्यों जरूरी है। इस कार्यक्रम को शुरू करने वाले केंद्रीय विद्यालय के अध्यापक कौशलेश कुमार ने बताया कि कोरोना काल में जहां सभी विद्यालय बंद हैं, तो हमने खाली समय का उपयोग करते हुए ऑनलाइन बच्चों को जोड़कर एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें कोरोना से बचाव के लिए मास्क है जरूरी विषय पर छात्र छात्राओं द्वारा डिजिटल पोस्टर बनवाया गया। इसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ने वाली केंद्रीय विद्यालय बीएचयू की कक्षा 6 की छात्रा कुशाग्री सिंह ने बताया कि हम लोग ऑनलाइन जुड़कर मास्क है जरूरी पर चित्र बनाकर लोगों को जागरूक कर इस कोरोना से लड़ाई में अपना भी योगदान दे रहे हैं। वहीं कक्षा 5 के कुशाग्र सिंह ने बताया कि हम ऑनलाइन जुड़कर कई पोस्टर बना चुके हैं जो लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करेगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारे बच्चों ने और मैंने मिलकर कोरोना में मास्क कितनी उपयोगिता है उसको लेते हुए हम लोगों ने अपने विद्यालय में बच्चों के साथ मिलकर मुहिम चलाया है, मास्क जरूरी है। इसके लिए जो हम लोग का वर्कशॉप हुआ था कलरफुल वॉरियर्स फरवरी मंथ में, उसमें जितने फोटोग्राफ्स हुए थे उन सभी फोटोग्राफ को लेते हुए बच्चों के द्वारा मिलकर हम लोग उस पर पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं डिजिटली और ऑनलाइन, ताकि सभी लोग को अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। मास्क है ज़रूरी, ये मुहिम छेड़ा गया जिसमें एक मास्क कितनी ज़िंदगियों को बचा सकता है इस कोविड के समय में, उसको लेते हुए हम लगभग 75 बच्चों का ग्रुप, हमारा स्पेशल आर्ट एजुकेशन ग्रुप बना हुआ है, उसके द्वारा ये मुहिम को चला रहे हैं। आज मेरे कक्षा अध्यापक ने एक मीटिंग ली थी जिस पे उन्होंने हमें बताया कि हमें कोरोना वायरस में क्या क्या करना है। तो सबसे मेन चीज़ तो उन्होंने बताया कि हमें अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें करनी है कि मास्क पहने, पोस्टर्स बनाएं कोरोना वायरस पे और भी कई चीज़ें जैसे मास्क पेंटिंग करें। तो इन सब से बचाव के लिए हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं और जो कई सारे सोशल साइट्स है उस पर हम अपने पिक्चर्स अपलोड करते हैं ताकि लोग कुछ बैड न्यूज़ सुनते हैं, इतने सारे डेथ हुए हैं, लेकिन कुछ गुड न्यूज़ भी सुने और देखें कि हम बच्चे भी कितना अपना योगदान दे रहे हैं इस कोरोना वायरस से बचने के लिए। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जो लोग वैक्सीन लेने के बाद लापरवाही कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, सैनिटाइज़र नहीं लगा रहे हैं, हाथ नहीं धो रहे हैं, उनको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मास्क पहने और सैनिटाइज़र बार बार यूज़ करें और यही कहना चाहूँगी कि घर पे रहें और ज़रूरी पड़ने पर ही बाहर निकले। ये समय कोरोना पैंडेमिक का है, इस समय सब अपने घर में है सारे और कुछ लोग तो बाहर भी नहीं जा पा रहे। छोटी छोटी चीज़ें मिल ही नहीं पा रही हैं, कुछ चीज़ें मिल जा रही हैं जो ज़रूरी है। और हम लोग को ये जो हो रहा है कोरोना लॉकडाउन, ये सब हम लोग के लिए हो रहा है ताकि हम लोग सेफ रह पाएँ।
और इस कोरोना लॉकडाउन में सबसे हम लोग को दूरी बना के रखनी है, ना ही हम लोग को कहीं जाना है। और आपको कहीं बाहर जाना है ज़रूरी चीज़ों के लिए तो हर आदमी से डिस्टेंस बना के रखें और मास्क ज़रूर पहने, मास्क पहनना ज़रूरी है। और अभी हम लोग एक मीटिंग कर रहे थे कौशलेश सर के साथ, उसमें हम लोग को ये बताया गया कि कोरोना में कैसे सेफ रहना है, क्या करना है और कोरोना में अपने घर में रहना है, बाहर नहीं जाना है और हमेशा सब सेफ रहना है। इन दिनों डीएम पोर्टिको के समक्ष काफी संख्या में वाहनों की पार्किंग की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से जहां प्रदेश में आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर इन दिनों डीएम पोर्टिको पार्किंग स्टैंड के रूप में परिवर्तित हो गया है। जिला मुख्यालय से संबंधित जिला अधिकारी कार्यालय के साथ ही साथ यहां अन्य कई अधिकारियों के कार्यालय हैं। इसके बाद भी यहां काफी संख्या में वाहन खड़े दिखाई देते हैं। नगर निगम द्वारा कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल को सैनिटाइज किया गया। देश प्रदेश सहित वाराणसी जिले में कोरोना के बढ़ती चेन को तोड़ने के लिए शासन प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जिला प्रशासन के साथ मिलकर नगर निगम प्रशासन द्वारा सैनिटाइजेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम की ओर से मोबाइल वैन द्वारा शहर के मध्य में स्थित शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान अस्पताल के मुख्य परिसर सहित वहां रखे एम्बुलेंस सहित अन्य गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति एसोसिएशन द्वारा बुद्ध पूर्णिमा पर सभा आयोजित हुई। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति एसोसिएशन की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सदस्यों ने भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश की विस्तार से चर्चा की, साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने की बात कही। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष अरुण कुमार प्रेमी, महामंत्री ब्रिजेश कुमार भारती, कोषाध्यक्ष राम जन्म समेत कई लोग उपस्थित रहे। पूरी दुनिया में कोविड महामारी का प्रकोप है, परंतु भगवान बुद्ध के इस पूर्णिमा को लोग अपने घरों में मना रहे हैं। हम लोग भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस स्मारक पर मात्र सामान्य रूप में केवल दीप प्रज्वलित करने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा हुई है, मात्र सामान्य रूप में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन करते हुए हम सब बुद्ध पूर्णिमा के इस आयोजन को कर रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी में दिखा यास तूफान का असर, गुरुवार की भोर से लगातार हो रही बारिश। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने किया डूडा द्वारा विकास कार्यों का निरीक्षण, कार्य में कमी देखकर संबंधित लोगों को लगाई फटकार। रामनगर थाने की पुलिस ने अवैध रूप से बेचे गए भारी मात्रा में घड़ी डिटर्जेंट पाउडर और साबुन किया बरामद। और रजिस्ट्री हेतु अधिवक्ताओं की आवश्यकता न पड़ने के फरमान से अधिवक्ता हैं निराश। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।